हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। पहली न्यूज़ है पाकिस्तान के एक पोटेंशियल एक्विजिशन को लेकर के, जो कि उनकी काफ़ी लंबी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सक्षम होगी, और ये है FC-31 से रिलेटेड। आपको याद होगा जनवरी 2024 को पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख का एक बयान सामने आता है, जहां पर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी एयर डोमिनेंस को और ज़्यादा मजबूत करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना से जो FC-31, जिसको हम आगे चल के J-31 के नाम से जानेंगे, इन एयरक्राफ्ट्स को वो एक्वायर करना चाहता है और चाइना से उन्हें मंजूरी भी मिल चुकी है। और बाद में पाकिस्तान के इस बयान का समर्थन चाइनीज़ माउथपीस ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में भी किया गया। और अभी हाल ही में ये डिबेट और ज़्यादा ताज़ी तब हो गई जब पाकिस्तान का एक न्यूज़ चैनल जिसका नाम बोल न्यूज़ है, वहाँ पर पैनलिस्ट ने ये दावा किया कि ऑलरेडी पाकिस्तानी पायलट जो हैं ये J-31 या FC-31 में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद डिबेट ये ट्रिगर हुई कि क्या भारत को अब तत्काल तौर पर फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ देखना चाहिए, क्या भारत को Su-57 या फिर F-35 की तरफ तुरंत चले जाना चाहिए, क्योंकि ये भारत के लिए बड़ा खतरा है। आइए जानते हैं इसकी रियलिटी क्या है और क्यों भारत को बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और क्यों पाकिस्तान को खुद ये एयरक्राफ्ट अभी इतनी जल्दी नहीं मिलने वाले हैं। दोस्तों देखिए, पाकिस्तान इस समय, आइए पहले हम ये समझते हैं कि उनका मामला क्या है, पाकिस्तान परेशान क्यों है, बार बार फिफ्थ जनरेशन का रट्टा वो क्यों लगाए हैं। और एक चीज़ आपके मन में भी होगी कि पाकिस्तान क्या इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग है कि वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर क्राफ्ट को अफोर्ड कर सकता है। देखिए, पाकिस्तान के पास जब हम सबसे रिलायबल फाइटर्स की बात करते हैं तो अभी भी F-16 का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। भले ही उन्होंने हवा हवा में भारत के राफेल को काउंटर करने के लिए चाइना से J-10 ले लिया है, लेकिन आप सब जानते हैं कि J-10 F-16 की बराबरी नहीं कर सकता। पाकिस्तान इसको लेकर परेशान है और पाकिस्तान J-10 को फुल पोटेंशियल में इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा है। और ऐसे में जो F-16 है उसको अपग्रेड करने की कई बार रिक्वेस्ट पाकिस्तान ने अमेरिका को भेजी, लेकिन अमेरिका अब पाकिस्तान को सपोर्ट करने के मूड में नहीं दिख रहा है। उसने काफ़ी माइनर सपोर्ट ही पाकिस्तान को दिया है। तो ऐसे में पाकिस्तान अपने पुराने फाइटर्स को रिप्लेस करने के लिए एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट की तलाश कर रहा है। और इसी में आपने सुना होगा, कभी पाकिस्तान तुर्की के TFX, जिसको अफगान के नाम से जाना जाता है, उससे खुद को जोड़ लेता है, तो कभी पाकिस्तान जो FC-31 है इससे खुद को जोड़ लेता है। और कुछ तो परम प्रतापी एक्सपर्ट पाकिस्तान के इतने महान हैं जो एक नहीं बल्कि दो दो फाइटर एयरक्राफ्ट के एक्विजिशन की बात करते हैं, यानी कान और जो FC-31 है उनका ये क्लेम है कि पाकिस्तान दोनों लेगा, जबकि अभी पाकिस्तान को यहाँ पे मिलना कुछ भी नहीं है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है कि पाकिस्तान निसंदेह को लेकर के इंटरेस्टेड है, लेकिन अगर हम FC-31 की टाइमलाइन की बात करें तो खुद चाइनीज एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अभी 2030 तक ये वैलिडेशन को प्राप्त कर ले, यही बड़ी बात है। इसमें लगातार डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं, अभी ये बिल्कुल भी प्रोडक्शन रेडी नहीं है। और अगर रिकॉर्ड टाइम में भी इसको तैयार कर लिया जाता है तब भी 2031 से 32 के पहले इसका प्रोडक्शन में आना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। और पहले चाइना इसको खुद इस्तेमाल करेगा, उसके बाद ही पाकिस्तान को देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक तरफ चाइनीज़ एयरफोर्स में इसको इंडक्ट किया जाए तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को वो भी बांटते फिरें, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यानी 2035 के पहले ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को अफोर्ड कर सके, क्योंकि इनको खरीदना अलग बात है, इनको ऑपरेट करना और मेंटेन करना अलग बात है। दरअसल पाकिस्तान जो है वो भारत के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है और वो एक एयर डोमिनेंस को प्राप्त करने के लिए परेशान है। लेकिन इसी पर इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि हम लगातार पाकिस्तान की जो एडवांसमेंट है उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उसके आधार पे हम उनके जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर क्राफ्ट एक्विजिशन प्रोग्राम है इसको भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और उसके आधार पे हम निर्णय लेंगे। लेकिन अभी उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि भारत को पैनिक होकर के कोई जो विदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है इसको खरीदना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अभी भी अपने इंडिजिनस डेवलपमेंट जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का है उसको सपोर्ट करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि ये अभी 2035-34 तक भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे। और ये वही टाइमलाइन होगी जब पाकिस्तान को संभावित है कि ये एयरक्राफ्ट मिलने शुरू हो। यानी पाकिस्तान को जब तक J-31 मिलेंगे, भारत के पास ऑलरेडी एमका में एक बड़ा डेवलपमेंट हो चुका होगा। अब यहाँ पर कुछ मीडिया पोर्टल हैं जो लगातार ये पुश कर रहे हैं कि भारत को तत्काल तौर पर जो Su-57 फैलन है या F-35 है इनके तरफ जाना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने यह कहा कि हमारे पास अभी सबसे एडवांस फाइटर के तौर पर राफेल उपलब्ध हैं। आने वाले भविष्य में हमारे पास 2000 अगर हम 35 तक की बात करें तो हमारे पास उचित नंबर में तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे।
इसके अलावा तेजस मार्क 1A की जो फ्लीट है ये भी हमारे पास होगी और हमारे लिए ये काफ़ी होंगे किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए। दरअसल भारतीय वायुसेना अब डोमेस्टिक पावर को बढ़ाने पर फोकस कर रही है और कम से कम जो विदेशी फाइटर का एक्विजिशन है ये अंडर प्लानिंग है। दरअसल भारतीय वायुसेना का लास्ट प्रोक्योरमेंट जो कि विदेशी फाइटर्स का होगा वो एमआरएफए के अंतर्गत होगा, जहां पर 114 राफेल फाइटर्स को खरीदा जाएगा। उसके बाद कोई भी दूसरा फाइटर जो है भारतीय वायुसेना नहीं खरीदने वाली है। भारतीय वायुसेना अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूर्णतया स्वदेशी फाइटर्स पे आश्रित रहेगी। अब यहाँ पर जो दो एयरक्राफ्ट है संभावित है कि यही भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे, या तो राफेल F4 स्टैंडर्ड, इसको लेकर के कल की रिपोर्ट में हमने ये कहा कि ये जो इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट है इसके साथ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा F4 स्टैंडर्ड में इंडियन मेड मिसाइल सिस्टम देखने को मिल जाएंगी, इंडियन मेड सिस्टम देखने को मिल जाएंगे, एडवांस RBE-2 एसा रेडार देखने को मिल जाएगा, जो कॉम्बैट एयर टीमिंग कैपेबिलिटी है ये देखने को मिल जाएगी, जिसमें न्यूरॉन अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल जो है ये देखने को मिल सकता है। तो ये सारे जो बदलाव हैं इनके साथ राफेल F4 स्टैंडर्ड भारत को ऑफर किया जा सकता है। अगर हम इसकी बात हटा भी दें तो आपको पता होना चाहिए कि तेजस मार्क 1A ऑलरेडी 180 की संख्या में भारतीय वायुसेना को 2035 तक ज्वाइन कर चुके होंगे और भारतीय वायुसेना तकरीबन 200 की संख्या में तेजस मार्क 2 को भी एक्वायर कर रही है। और तेजस मार्क 2 में सबसे खास बात यहाँ पर ये होने वाली है कि ये नियर 5th जनरेशन कैपेबिलिटी के साथ में आएगा, जिसमें उत्तम मार्क 2 एसा रेडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, लॉन्ग रेंज के एयर टू एयर मिसाइल होंगी और ये स्टेल्थ फाइटर को भी टारगेट करने की कैपेबिलिटी के साथ में आएगा। यानी भारत के पास खुद के विकसित की गई वो टेक्नोलॉजी है जो कि पाकिस्तान के इस संभावित 5th जनरेशन फाइटर को काउंटर कर सकती है, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट ने शुरुआत से ही चाइना के FC-31 की जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसको लेकर के सवाल उठाए हैं और उन्होंने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान का ये फाइटर जो है या चाइना का जो सिनयांग कॉर्पोरेशन का फाइटर है ये खुद चाइनीज वायुसेना को इम्प्रेस करने में असमर्थ रहा है, क्योंकि इसकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स उतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत को पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही भारत को अभी पैनिक हो करके जो SU-57 फैलन है या F-35 है इनके तरफ देखना चाहिए, क्योंकि भारत अगर इनको देखता है तो निस्संदेह भारत को एक हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और अगर भारत हैवी इन्वेस्टमेंट उधर कर देता है तो हमारा जो AMCA प्रोग्राम है ये बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। AMCA की टाइमलाइन की बात करें तो ऑलरेडी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से जो फंड्स अप्रूवल है ये मिल चुके हैं और जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क है ये शुरू भी हो चुका है। मेटल कटिंग इसकी काफ़ी पहले ही शुरू हो गई थी और संभावित है कि 2026 में इसका जो रोल आउट है वो हमें देखने को मिल जाएगा और 2026 के अंत तक, 27 की शुरुआत में पहली उड़ान को भी आयोजित कर लिया जाएगा। अब AMCA जो होगा ये इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस के साथ आएगा, ये प्रोडक्शन रेडी होगा, यानी कि जो प्रोटोटाइप होंगे ये आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की सर्विस को ज्वाइन भी करेंगे। हालांकि इनिशियली तकरीबन 5 से 6 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जिनमें से 3 प्रोटोटाइप जो हैं ये एवियोनिक्स और सिस्टम टेस्टिंग में किए जाएंगे और अंतिम के जो प्रोटोटाइप होंगे इनसे वेपन ट्रायल्स को पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हमें इस समय पैनिक होकर के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।